नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और आप देख रहे हैं निकाय का रण। आज आपको निकाय के रण में रायबरेली लिए चलते हैं, जहां निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे जोर शोर के साथ चुनावी मैदान में हैं और इसी के साथ प्रत्याशी भी अपने वार्डों में दमखम दिखा रहे हैं और जनता को अपने हक में लाने की जोर आजमाइश कर रहे हैं। तो वही न्यूज़ वन इंडिया की टीम भी चुनावी माहौल जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरी है और गली मोहल्लों के साथ साथ हर वार्डों में न्यूज़ वन इंडिया की टीम पहुंच रही है और जमीनी तौर पर विकास कार्यों की हकीकत और लोगों के साथ बातचीत कर रही है। इस दौरान न्यूज़ वन इंडिया की टीम रायबरेली पहुंची और विकास कार्यों के बारे में पड़ताल की है। हम तस्वीरों के माध्यम से, लोगों की प्रतिक्रियाओं के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि रायबरेली का हाल कैसा है और इसी के साथ साथ असल तस्वीर आपको देखने को मिलेगी कि पिछले 5 साल में रायबरेली में कैसा कार्य हुआ है। चलिए अब आपको रायबरेली लिए चलते हैं, जहां न्यूज़ वन इंडिया की टीम जमीनी हकीकत जानने के लिए पहुंची और वार्ड दर वार्ड के साथ हर गली, हर मोहल्ले में पहुंचकर लोगों के साथ बातचीत की। इस दौरान न्यूज़ वन इंडिया की टीम वार्ड नंबर 32 और वार्ड नंबर 8 में पहुंची और लोगों से बातचीत की। आपको दिखाते हैं। शुरू हो चुका है और सभी नेताओं ने अपने वार्ड में पहुंचकर जोर आजमाइश भी शुरू कर दी है। न्यूज़ वन इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट पर जा रही है और जान रही है वहां की हकीकत। यहाँ पर कुछ वार्ड के लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या समस्याएं हैं जो उन 5 सालों में अभी तक नहीं हो पाई हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मनोज। कौन सा वार्ड लगता है भैया? वार्ड नंबर 8। क्या इन 5 सालों में क्या काम नहीं हो पाया? कुछ भी नहीं हो पाया। सबसे बड़ी बात है, यहाँ रोड की समस्या सबसे ज़्यादा है। बरसात में जो है काफ़ी गड्ढों में पानी भरा रहता है, पैदल आने जाने वालों को बहुत दिक्कत होती है। क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं आप? मुद्दा हमारा सबसे पहले यही रहेगा कि कम से कम साफ सफाई रहे, नाली खरीदा, हाँ जी। तो ये 5 सालों में काम नहीं हुआ, तो अब आप मैदान में आए हैं, आप भी चुनाव जीत जाएंगे, आप भी भूल जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं, काम किया है, काम करेंगे जी। काम करेंगे, जनता अगर आपको जिताती है तो काम करेंगे तरीके से। बिल्कुल। जो प्रत्याशी मैदान में हैं उनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि हम मैदान में आए ज़रूर हैं, हम भी यहीं के रहने वाले हैं और हम काम करना चाहते हैं, काम करके दिखाना चाहते हैं। अगर जनता हमको जिताएगी तो हम काम करेंगे। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? कॉलोजिया। कहाँ के रहने वाले? सकेत नगर, वार्ड नंबर 8। जो इन 5 सालों में आपके वार्ड की हम हकीकत देख रहे हैं, ज़मीनी हकीकत, तो वो काफ़ी बदतर नज़र आ रही। सर, जो पहले जो सभापति हमारे वार्ड की थी, मतलब वो हम जीत गई हैं अपने, उसके बाद जो है जो काम करना चाहिए वो काम भी नहीं हुआ है। काम अच्छा हुआ? क्या अच्छा काम हुआ? विकास बढ़िया हुआ है। हमारे यहाँ से हमारे सभासद खिलावन जी वार्ड में विकास कराते हैं, प्लस थोड़ा सा कुछ दिक्कतें हैं, जैसे रोड हैं, सड़कें हैं, मेन रोड हैं, अब वो उनके हाथ में नहीं रहता है, लेकिन जो सड़कें हैं वो बहुत ही ख़राब है। आज प्रेजेंट टाइम में अगर नगर पालिका को भी देख लिया जाए तो शहर की कोई सड़क नहीं सही है। तो ये क्या अध्यक्ष दोषी कौन मानते हैं? मैं दोषी किसी को नहीं कहूँगा, लेकिन ये जो भी है, अध्यक्ष हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं, तो उनको खुद अपना देखना चाहिए कि उनको क्या विकास करना है, क्या नहीं करना चाहिए। नाली वाली का भी सफाई वफाई का थोड़ा बहुत ध्यान कम देते हैं। और उसके बाद हमारे राम खिलावन भैया हैं, तो इन्होंने काफ़ी ध्यान देते हैं, तो सड़क वड़क बनवा रहे हैं, नाली वाली की सब देखभाल कर रहे हैं, किसी तरह काम कराते हैं राम खिलावन भैया। बाकी तो कोई सुनवाई नहीं करता, ना नगर पालिका ना कोई। वार्ड में कैसा नाली खरीदा, कोई किस तरह की समस्याएं हैं? देखिए, समस्याएं तो बहुत, लेकिन सभासद को होते हुए समस्याओं से बहुत, चूँकि अभी भी काम हो रहा है, गिरा हुआ रास्ते पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, बराबर काम देखते हैं। और आबाना ही नहीं, इतना अच्छा सपोर्ट है कि बगल का है, इनके वार्ड से सटा हुआ, दूसरे का वार्ड का, तो कोई बात नहीं, काम हो जाएगा। वार्ड नंबर 8। ये 5 सालों में क्या विकास हुआ आपके वार्ड का? सर, कोई विकास नहीं हुआ। जैसे कि ना रोड कंप्लीट है, ना नाली कंप्लीट है। बारिश में हम लोग कचड़े में हिल के आते जाते हैं, गाड़ी निकालने में प्रॉब्लम होती है। सरकारी नैन फंड। तो ये क्या, ये जो सभासद थी पुरानी, उनसे कोई नहीं सुनता सर। हम लोगों ने हम गए भी कई बार और कहा भी कई बार, कोई मतलब नहीं हुआ कहने वाले। तो क्या अध्यक्ष से शिकायत नहीं किया कभी? नगर पालिका अध्यक्ष जो थी, अध्यक्ष जब वोट मांगनी थी तब आई है, उसके बाद दोबारा यहाँ कभी आई ही नहीं। मैंने पहले भी कहा कि नाराजगी कई वार्डों में सभासद को लेकर भी है, लेकिन जो सबसे बड़ी नाराजगी है वो नगर पालिका अध्यक्ष को लेकर है। फिलहाल अब चुनाव में किस तरह से कौन प्रत्याशी उतरेगा ये तो अभी तय नहीं हो पाया है, क्योंकि वो अक्टूबर में चल रहा है। हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट सरकार जाएगी, वो उसके बाद की बात होगी। फिलहाल जो वार्ड नंबर 32 में हमने लोगों से बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि
सभासद काम जरूर कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष का सहयोग न मिल पाने से कई काम ऐसे हैं जो अधूरे हैं। फिलहाल हम अध्यक्ष से भी मिलने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे कि कौन से ऐसे प्रस्ताव थे, कौन से ऐसा काम था जो आपके वार्ड में नहीं हो पाया, जिसका आपने पूरी जोर कोशिश की काम करने की। कैमरा पर्सन वसीम के साथ असद खान, न्यूज़ वन इंडिया, राय। तो प्रत्याशी राम खिलावन से भी हमारे संवाददाता असद खान ने बातचीत की है, आपको पहले सुनवाते हैं। का रण शुरू हो चुका है और न्यूज़ वन इंडिया की टीम इस समय ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट निकाल रही है कि आखिर बीते 5 सालों में वार्डों में क्या काम हुआ है। यहाँ से सभासद हैं राम खिलावन बारी, उनके बारे में हमने यहाँ लोगों से जाना आखिर काम क्या हुआ है। लोगों ने उनकी तारीफ जरूर की, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष को कोसा भी जरूर है, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं हो पाई इन 5 सालों में। हमारे साथ हैं यहाँ के जो प्रत्याशी राम खिलावन बारी, उनके साथ हम हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या रही बात और किन मुद्दों को उनने वहाँ उठाया और उस पर अभी तक उस काम को नहीं करा पाए, जबकि 5 साल बीत गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। अभी हमने आपके वार्ड का सर्वे किया, बहुत लोग हमको मिले जिन्होंने आपकी तारीफ भी की और काम के प्रति ये भी बताया कि आप खुद खड़े होकर काम कराते हैं। अभी हमने आपके सामने रोड पर भी देखा कि आप काम करा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों पर उनकी नाराज़गी भी है। तो क्यों, आखिर ये 5 साल में क्या ऐसे काम हैं जो आप नहीं करा पाए? बहुत से काम, जैसे नगर पालिका अध्यक्ष और यहाँ की सदस्य विधायिका जी की वजह से हमारे वार्ड में जो हम चाहते थे वो काम नहीं हो पाया है। इसके पहले मैं दो पंचवर्षीय हमारी हो चुकी है। पहली पंचवर्षीय में मैंने बम्पर काम अपने वार्ड में कराया था, जनता ने मुझको सहयोग भी दिया। पहला चुनाव में 132 जीता, इतना मैंने काम करा दिया। दोबारा चुनाव में मैं 1700 वोट जीता, 1700 वोट पाने के मतलब पाए, और हमारा जो पिछला है जो हमारे सेकंड पोजीशन वो 500 साढ़े 500 वोट पाया था, और उसी को देखते जनता ने हमको चुना। लेकिन इस कार्यकाल में काम हमने कराया, जैसे 50 लाख की रोड मैंने बीमार की बनवाई, 20 से 25 लाख रुपए हमने एक ये इधर बनवाई, सुखोगर के पास बनवाई, 15 से 20 लाख रुपए मधुबन के अंदर की बनवाई, 20 से 25 लाख रुपए की रोड मैंने नया प्रभा बनवाई। आज से 7 साल पहले रोड बनी थी, लेकिन इसमें 2-3 गड्ढों की वजह से 4-5 गड्ढे इतने बुरे गड्ढे हो गए हैं कि जिन पे आज एक्सीडेंट हुआ करता है। नगर पालिका अध्यक्ष और माननीय ईओ साहब को मैंने कई बार इस बारे में बताया, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। हार कर मैंने जो है पोर्टल में डाला, 1076 पे 1533 पे डालने के बाद तब आज हमारे गड्ढे की भरपाई हो रही है। फिर ये मैदान में है और जिस तरह से जनता का रुझान इनके तरफ है, हमको लगता है कि जीत इनकी सुनिश्चित होगी। कैमरा पर्सन वसीम के साथ असद खान, न्यूज़ वन इंडिया, रायबरेली। तो ये थी रायबरेली की पूरी रिपोर्ट और जनता की प्रतिक्रिया, और इसी के साथ साथ सभासद की प्रतिक्रिया कि आखिरकार जो काम रह गए वो क्यों नहीं पूरे हो पाए, क्या नगर पालिका से सहयोग मिल पाया या नहीं, उसके बारे में यहाँ के सभासद ने न्यूज़ वन इंडिया के कैमरे पर हमें बताया। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए संवाददाता असद खान बने हुए हैं। असद, बहुत जरूरी है कि विकास कार्यों की असल तस्वीर पहुंच पाए, ताकि लगातार ये समझ पाए हम कि रायबरेली में कितना कार्य हुआ है, और इसी के साथ साथ आपके पीछे जनता भी मौजूद है। लेकिन पहले हमें ये बताइए, रायबरेली के ऐसे कौन कौन से वार्ड हैं जो विकास से अछूते रह गए? सबसे पहले तो जो नगर पालिका में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष पूर्व रही है, पूर्व में अभी भी है वो फिलहाल, जिस तरह से जनता ने उनका विरोध किया है। हमने वार्डों का सर्वे किया, हम वार्ड नंबर 8 में पहुंचे थे, वार्ड नंबर 32 में पहुंचे थे। वार्ड नंबर 32 में जहाँ राम खिलावन बारी के लिए लोगों ने तारीफ की, वहीं रोड के लिए कहीं ना कहीं से नगर पालिका को दोषी जरूर ठहराया है, और वहीं सदर विधायिका अदिति सिंह का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप था नगर पालिका के चुनाव से लेकर नगर पालिका चुनाव जिताने के बाद और अपने चुनाव जीतने के बाद। लेकिन उसके बाद 5 साल बीत जाने के बाद भी जनता के बीच में न जाना कहीं ना कहीं से प्रश्न चिन्ह जरूर लगाता है। हम आपको बताते चले कि न्यूज़ वन इंडिया ने प्रमुखता से खबर चलाई थी कि करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। जो कूड़े की मशीनें आई थी वो आज भी, जो डोर टू डोर कूड़े की मशीन आई थी, जो गाड़ियां आई थी कि कूड़ा डोर टू डोर उठाया जाएगा, वो यार्ड में सड़ रही है बाकायदा, लेकिन उनके डीजल का पैसा निकल रहा है। ये बड़ा घोटाला था, लेकिन अभी तक इस पर जिला अधिकारी जवाब नहीं दे पाई हैं, ना तो यहाँ के ये जो आशीष सिंह हैं वो जवाब दे पाए हैं। और जो अब 5 साल बीत गए हैं
तो अब हाथ जोड़ना, पैर छूना ये नेता जरूर करते दिखाई दे रहे हैं। हर वार्ड होल्डिंग से सटे हुए हैं, लेकिन नालियां बजा रही हैं, गंदगी देखने को मिल रही है, लाइट नहीं है, हैंड पाइप जो लगे हैं उसमें पानी नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता इस बार नगर पालिका अध्यक्ष जो पूर्व अध्यक्ष थी यहाँ से पूर्णिमा श्रीवास्तव, असल में वो तो नगर पालिका कभी गई नहीं, उनके पति थे मुकेश श्रीवास्तव, वो प्रतिनिधि थे और वही पूरी चीज संभालते थे। और कई बार वो गलती से बोल भी गए मंच के द्वारा कि मैं नगर पालिका अध्यक्ष हूँ। फिलहाल जनता ने इसका पुरजोर विरोध किया है। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं, हम चाहेंगे उनसे बात करें और हम जाने मतलब ये जो 5 साल बीत गए हैं क्या विकास आपको लगा? इधर की जगह हर शहर में गड्ढा ही गड्ढा है। आप ऑटो से ही जाएंगे तो अगर आपके बगल में दर्द है तो दर्द आपका थकेगा। हर सड़क पे गड्ढा है, कोई सड़क ऐसी नहीं है जिसमें गड्ढा ना हो। ये विकास हुआ है यहाँ। गरीब लोग भी हमारे साथ, हम आपको भी बुलाना चाहेंगे कि कम से कम 5 साल तो कोई काम नहीं, जल भराव की समस्या बहुत ज्यादा है और ये जान लीजिए नाली बजा रही है। जिस वार्ड में चले जाइए उस वार्ड में वार्ड नंबर 32 हम गए थे, 32 में जी वो थोड़ा बहुत लगा रहता है, अपने मिशन में कामयाब रहता है। लेकिन जब नगर पालिका से ही उसको समर्थन नहीं मिलेगा तो वार्ड अध्यक्ष क्या करेगा? बिल्कुल, जिस तरह से आप सुन पा रही हैं कि जो लोग यहाँ पर हैं वो कहीं ना कहीं से अपने सभासद से नाराज नहीं है, लेकिन नगर पालिका की जो अध्यक्ष है उससे जरूर नाराज है। 5 सालों में काम के नाम पर कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ लूटा गया है जनता को और जनता अब मूड बना चुकी है और कहीं ना कहीं इसका जवाब अब जनता जरूर देने जा रही है। के विश्वास के साथ धोखा है, क्योंकि जनता विश्वास करती है, अपना कीमती मत देती है ताकि 5 साल में उसे विकास मिले, लेकिन जब मूलभूत सुविधाएं जनता को ना मिल पाए तो अविश्वास की स्थिति पैदा होती है। लेकिन इसी के साथ साथ असद सभासद क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या कोशिशें की जब उन्हें लगा कि मैं तमाम कोशिशें कर रहा हूं और वो कोशिशें नाकाम हो रही हैं क्योंकि फंड उन्हें नहीं मिल पा रहा, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो फिर सभासद ने आगे क्या किया जनता के लिए? जी बिल्कुल, देखिए सभासद हमारे साथ है और ये समय वार्ड है और इसके वार्ड के लोग हैं जो लगातार इनकी तारीफ जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से विरोध नगर पालिका अध्यक्ष का है। हम उनसे भी बात करेंगे क्योंकि हैं हमारे साथ मौके पर और सुबह से भी निकले हैं साफ सफाई को लेकर और जो भी वार्ड की समस्याएं हैं उनसे बैठ के लोगों से जानते हैं। फिलहाल चुनाव का समय है, इस तरह हर नेता कर रहे हैं, लेकिन ये हमेशा से करते आते हैं। हम इनसे बात करेंगे। लावन जी, बहुत बहुत स्वागत है। जो 5 साल में आप काम नहीं करा पाए, कारण क्या रहा? कारण सिर्फ यही आश्वासन मिला। हर बोर्ड बैठक में हम लोगों ने अपने प्रस्ताव दिए, हमारे किसी प्रस्ताव पे हमारे वार्ड में विकास नहीं हुआ। बहुत कहने के बाद 2-4 रोडें बनवा पाए हैं। आपकी रोडें के लिए सिर्फ 5 साल तक हमको आश्वासन दिया गया है, आपकी करा देंगे, तक्की करा देंगे। किसी तरीके से 15-10-76 में फोन करके या 15-33 से फोन करके हमने कुछ रोडें अपने वहाँ की बनवाई है और कुछ और हमारा चौधरी का एक नाला है, इतना क्षतिग्रस्त हो चुका है। सदियों बार मैं कंप्लेन कर चुका हूँ वो महोदय से और माननीय अध्यक्ष महोदय से, लेकिन अभी तक उस नाले का निर्माण नहीं हो पाया है। ये 5 सालों में क्या अध्यक्ष ने बोर्ड बैठक में हिस्सा लिया गया? बोर्ड बैठक में हिस्सा परमानेंट अध्यक्ष तो परमानेंट आती है बोर्ड बैठक में, लेकिन सिर्फ अपनी कारापूर्ति करने के बाद वो बोर्डें खत्म कर देती थी। तो जो आम सभासदों ने बम्पर विरोध किया है और समाज से धरना प्रदर्शन भी हुआ है, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। अब वो कैसे असर नहीं हुआ ये प्रशासनिक अधिकारी जाने और अध्यक्ष महोदय जाने। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो यहाँ के अध्यक्ष रहे हैं, जिन्होंने काम किया, जनता इनको पसंद भी कर रही है और आगे इनको जिताने का वादा भी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका प्रशासन और जिला प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान भी खड़ा कर रही है कि जो करोड़ों का घोटाला हुआ उस पर आपने एक्शन नहीं लिया, रोड नहीं बनी, बोर्ड बैठक में सभासदों की सुनी नहीं गई, उन्होंने धरना प्रदर्शन तक देने का काम किया, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की गई, जिला प्रशासन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं आने वाला जो अब चुनाव है, जनता नगर पालिका अध्यक्ष पद पर जो भी प्रत्याशी होंगे बहुत सोच समझ पर
और बहुत परख कर उनको वो जिताने का काम करेगी, क्योंकि जनता ठगा महसूस कर रही है और कह रही है कि काम हो, हमारा क्षेत्र का विकास हो। और सभासद भी कह रहे हैं कि हम वार्ड का विकास कर पाए, लेकिन असमर्थ है क्योंकि अध्यक्ष की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। असद, लेकिन अगर जनता चाहती है कि नगर अध्यक्ष पर कार्रवाई हो, जांच बैठे कि इतना सब कुछ पैसा कहाँ जा रहा है, क्योंकि विकास तो हो नहीं रहा, नालियों में गंदगी दिखाई दे रही है, सड़कें टूटी फूटी हैं और कूड़ों का उठान नहीं हो रहा है, डीजल के पैसे लेकिन कूड़ों की मशीनों के कट रहे हैं, ये सब कुछ धांधलेबाजी जो हो रही है, अगर जनता चाहती है कि इसकी जाँच हो तो इसके लिए क्या प्रक्रिया रहती है? देखिए, बिल्कुल देखिए, जनता ने इसके लिए, जनता ही नहीं, यहाँ के 34 वार्ड के सभासदों ने इसका विरोध किया। बोर्ड बैठक के बाद बाकायदा उस सुपर मार्केट के नीचे जहाँ नगर निकाय का दफ्तर है उसके नीचे बैठकर उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया कि हमारे जो वार्ड है उसमें काम होना चाहिए। 2 करोड़ रुपए की लागत से आपने सामान मंगाए हैं, वो वार्डों में पहुंचना चाहिए, वार्डों की सफाई होना चाहिए। हमको फिर जनता के बीच में जाना है, लेकिन कभी वो उस बात पर ध्यान नहीं दिया गया, लगातार उसको अनदेखा किया गया है। और अनदेखा करने का खामियाजा अब की बात जो आने वाला नगर निकाय चुनाव है उसमें वो जनता उसको उनको वोट न देकर उनको हरा कर या कोई अपना दूसरा प्रत्याशी जिताकर वो लाएगी। लेकिन अगर फिर वही स्थिति बनी रही तो आखिर जनता क्या करेगी, और इसी तरह चलता रहेगा। इस पर सरकार को ध्यान देना होगा, जिला प्रशासन को ध्यान देना होगा और उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि हम जो सभासद है वो मेहनत करते हैं, उनका कहना है कि हम मेहनत करते हैं, हम काम कराना चाहते हैं, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष की तरफ से जब उस काम को पास नहीं किया जाएगा तो हम अपने देश से कितना काम कराएंगे। ठीक है, अभी तक असद हमने वो तमाम बातें की है कि जहां जहां पर विकास नहीं हुआ, क्या क्या कार्य नहीं हुआ और इसके साथ साथ कहां कहां पर धांधलेबाजी हुई है। इसी के साथ साथ ये भी हम जरूर पूछना चाहेंगे कि सभासद क्या क्या काम करवाने में सफल हुए हैं, क्योंकि वो कार्य गिनवाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप ये बता पाएं कि कौन कौन से वार्डों में क्या क्या कार्य हुए हैं तो ये और बेहतर होगा, ताकि ये और नगर निगमों में भी पहुंचे और उसके माध्यम से एक एग्जाम्पल पहुंच पाए। असद, देखिए, बिल्कुल जो भी वार्ड है, अभी तो हमने वार्ड नंबर 32 और वार्ड नंबर 8 का जायजा लिया है, लेकिन जो आम जनता से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जरूरी नहीं कि जो जनता ये हमारे पीछे खड़ी है, हमारे साथ खड़ी है, ये 8 नंबर और 32 नंबर की है, और भी जगह के लोग यहाँ पर हैं, तो उनसे हमारे साथ जो है जो ज़ईफ भी है और एक्सपीरियंस होल्डर भी है, कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ रायबरेली को देखा है, बारीकी से जाना है, तो उनसे भी बात करेंगे कि क्या ये सिर्फ साल एक वार्ड का है कि जो रायबरेली की और भी वार्ड है उनमें भी आप जाते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, घूमते होंगे, तो वहाँ भी दिखाई देता होगा, कुछ विकास दिखाई देता है। विकास जैसा होना चाहिए, रायबरेली में विगत 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ है। और जो हमारे वार्ड नंबर 32 में सभासद राम खिलावन जी हैं, इन्होंने सरकारी तौर पर भी और व्यक्तिगत रूप से भी जितना विकास करा सकते थे इन्होंने कराने की कोशिश जरूर की, और उसके लिए आज भी सतत प्रयत्न करते रहते हैं। जैसे और भी वार्डों में आप जाते हैं, 34 वार्ड हैं, तो हालात वहाँ के क्या दिखाई देते हैं? हालात अच्छे नहीं। विगत 5 सालों में विगत 5 सालों में कोई ऐसा विकास हुआ ही नहीं। तो ये हालात है, ये जनता कह रही है, ये एक वार्ड और 2 वार्ड का बात नहीं है, जो 32 नंबर और 8 नंबर वार्ड की बात नहीं है, ये पूरे रायबरेली के 34 वार्डों की यही हालात है। न तो वहाँ पर नाली है, ना खरीदा है, ना लाइट है और ना ही सीवर लाइन की अच्छी व्यवस्था है। जब इस तरह की व्यवस्था उत्पन्न होती है और जब अधिकारियों से उसकी बात जनता लेके जाती हो, चाहे सभासद लेके जाते हो, उस पर कार्रवाई नहीं की जाती, ये सवालों के घेरे में जरूर खड़ा होता है। और अब निकाय चुनाव आ गया है और कहीं ना कहीं से बड़े बड़े धुरंधर अब मैदान में कूद चुके हैं और जनता की सेवा करने की बात भी कह रहे हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो कहाँ गायब हो जाते हैं और जनता तब अपने आप को ठगा महसूस करती है और फिर उसके बाद वो थक हार कर घर में बैठने पर इतनी मजबूर हो जाती है कि आखिर हम जाए किसके पास, सुनने वाला कोई है नहीं, काम करने वाला कोई है नहीं। सभासद कहता है कि हाँ ठीक है, हम काम करने के लिए तैयार हैं, हम जाते हैं बोर्ड बैठक में, हम आवाज उठाते हैं, उसको पास नहीं किया, एजेंडे वो पास किए जाते हैं जिस पर जो उनके ठेकेदार हैं, जो उनके ठेकेदार काम करते हैं, कमीशन के बेस पर काम होता है। काफी घोटाले हुए, जिला प्रशासन ने उस पर ध्यान नहीं दिया, जिला प्रशासन को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, तो कहीं ना कहीं स्थिति कुछ और भी होती है रायबरेली की।
बिल्कुल बिल्कुल, और हम इस रिपोर्ट के माध्यम से कोशिश करेंगे कि जिला प्रशासन तक हमारी आवाज पहुंचे और वहां पर ये पता चल पाए जिला प्रशासन को कि किस प्रकार से धांधलेबाजी चल रही है। वक्त रहते कार्रवाई करने की जरूरत है, अन्यथा जनता में ऐसा विश्वास पैदा होगा कि सब कुछ बदल जाएगा। असद, इसके साथ साथ और भी लोग मौजूद है आपके पीछे, उनसे भी बातचीत कीजिए। बात करना चाहेंगे, इधर आ जाइए, आप आ जाइए, तो फ्रेम में रहेंगे, आ जाइए आप अभी। ये बताइए कि जो 5 सालों में एक वार्ड की बात नहीं है, आप वार्ड नंबर कौन सा लगता है आपका? 25 लगता है। तो क्या हालात हैं आपके वार्ड के? 25 नंबर वार्ड का हमारे हालात ये है कि किसी तरीके से तो नाली बना दिया, लेकिन नाली के ऊपर खड़िंगा, अरे वो पत्थर आज तक नहीं रख पाए। मेरा 5 साल का एक पोता, 4 साल का एक पोता अभी 10 दिन पहले नाली में गिर गया था। उस जान बचाने के लिए हम लोग इतना प्रयास किए कि वो भी अब भी बीमार है, समझ लीजिए। ये इतने हालात खराब है नाली। बिल्कुल, अब आप थोड़ा सा आगे आ जाइए क्योंकि आपसे बात करना जरूरी है कि सबसे पहले तो आप बताइए कि वार्ड कौन सा लगता है आपका? आज ही आ गए। मेरा वार्ड नंबर 30 है। 30? क्या हालात हैं? ऐसा नहीं आता है, लेकिन 2-3 ही रिक्शा प्रोडक्शन हो, उसमें बैठे हुए यात्री चोट खाते हैं। किसी प्रकार कोई नाली आली साफ नहीं होती है। इससे पहले मैंने वार्ड नंबर 32 में गया हूँ, यहाँ की सभासद हमारे उन्होंने अथक प्रयास किया, हर प्रस्ताव बना के नगर पालिका में पेश किया। 30 नंबर आपका खाली साइड लगता है, वहाँ से तो एक बार मन्नी रह चुके हैं, क्या नाम है, नगर पालिका अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने बहुत कार्य किया। उन्होंने कम से कम 10 वहाँ पानी टंकियां लगवाई। जो गरीब बेचारे हैं जिनका पानी नहीं आ पाता, उस टंकियों से पानी भर भर के उनका जीविकोपार्जन हो रहा है। मन्नी जी ने पिछले, जब भी वो चेयरमैन थे पिछले 5 साल पहले, उन्होंने कोई खेत कटाने की खेत में उन्होंने काम न किया हो, और एक भाईचारा उन्होंने अपनाया। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, ना हिंदू ना मुसलमान, हर गरीब के घर में जाके हर आदमी, और एक पार्टी उनकी और अच्छी जो वर्तमान अभी इतनी अध्यक्ष, इनके कार्यकाल में तो एक पैसे कार्य नहीं हुआ। मैं लिख के दे सकता हूँ, मैं गवाह हूँ। मैं एक नहीं 20 वार्ड दिखवा सकता हूँ, यहाँ की किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ। युवा है हमारे साथ, इनसे भी बात करना चाहेंगे। भाई साहब, किस वार्ड में हैं आप? वार्ड नंबर 25 है मेरा। वार्ड नंबर 25 है मेरा। जिस हिसाब से काम होना चाहिए काम होता नहीं। बारिश में तो आप इन रोडों में निकल सकते हैं। एसडीएफ के पास एक रोड है, वहाँ बिल्कुल जो है इतना पानी भर जाता है, काम बिल्कुल नहीं हुआ है इस बार। उस समय जब मन्नी बाई थे तो थोड़ा बहुत काम हो जाता था, लगता था कि हाँ चेयरमैन कोई है, तो सबके बीच में भी रहते थे, कोई काम करते तो आ जाता। मगर इस बार काम बिल्कुल नहीं हुआ जिस हिसाब से काम होना चाहिए। पूरी आपके मन क्या बनाया है, क्या है मन में, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? अरे बिल्कुल बात है, जो जनता के बीच में वो लोगों का काम सुने। अब हम किसी को फोन करके भैया मेरे घर के सामने नाली भर गई तो तुरंत आदमी भेजे, थोड़ी ना कहा कि हमारे पास काम नहीं, जो नगर पालिका ऑफिस जाओ कंप्लेन करो। भाई हम लोग ने आपको सुन के जनता के बीच बनाया हुआ नगर पालिका अध्यक्ष, तो लोगों के बीच में आए, अपनी परिवर्तन तो होगा ही। जिस हिसाब से सिचुएशन बन रही है, परिवर्तन 100% होगा। बिल्कुल, देखिए जनता त्रस्त है, चाहे वो युवा वर्ग हो, बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो, हर आदमी के जबान पर सिर्फ एक ही चीज है कि नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा काम नहीं कराया। और इसमें सबसे बड़ी अगर सहभागिता कह ली जाए तो सदर विधायिका अदिति सिंह, क्योंकि उनका बहुत दबदबा रहा है इस पर, और उसके बाद भी उनके वजह से लोगों ने काम नहीं किया। काम वहां पर नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा नहीं कराया गया। सभासद वहां काम कर रहे हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। आखिर वो कब तक अपनी जेब से काम करें? और रायबरेली के ये हालात एक वार्ड के नहीं, यहाँ कई वार्ड के थे। वार्ड नंबर 25 था, वार्ड नंबर 30 था, सारे साथ जो, हाँ एक तारीफ जरूर की है कि जो इनसे पहले पूरी पहले नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं मन्नी, इलियास मन्नी, उन्होंने काम कराया था बहुत, लेकिन वो दोबारा चुनाव नहीं जीते। पूर्णिमा श्रीवास्तव के चुनाव जीतने के बाद 5 साल तक लगातार जनता त्राही नाम रही है, और जनता अब मन बना चुकी है। बदलाव की जरूरत है, बदलाव करेंगे और कोई ऐसा प्रत्याशी लाएंगे जो हमारे बीच में काम करे। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव के बाद क्या नतीजे आते हैं, किसके सर पर ताज बहता है, और कौन ऐसा प्रत्याशी आता है जो जनता के बीच रह के काम करेगा। और इस जो सभासद अभी तक 5 सालों तक अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे, वो सभासद पुराने कैश जीत के अंदर बोर्ड में पहुंचेंगे या जो नए चेहरे पहुंचेंगे वो किस तरह से अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, ये बड़ा सवाल होगा।
और इतनी जनता की खराब प्रतिक्रियाओं के मद्देनजर ही हम देखते हैं कई वार्डों में कि लोगों का चुनाव से मोहभंग हो जाता है क्योंकि थक जाते हैं लोग विकास की दरकार में। ठीक है असद, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और इसी के साथ साथ अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक नए वार्ड की नई रिपोर्ट के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ वन इंडिया के साथ। धन्यवाद।